नमस्कार, मैं वैभव द मिलियन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग और अल्फान्यूमेरिक सीरीज का दोनों टाइप कंप्लीट कर लिया था और मैंने कहा था अगले क्लास में 5 क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क में दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं आपने उसको कोशिश की होगी करने की। थोड़े एडवांस लेवल के पैटर्न्स थे, मैंने खुद उनको डिज़ाइन किया था आपके एग्जाम को देखते हुए कि एग्जाम अगर हाई लेवल का आया तो बच्चे उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, हम उसको शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैंने जैकेट और स्वेट दोनों पहन के रखा है। थोड़ी ठंड बढ़ गई है हमारे यहाँ, तो आप लोग भी जो है अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखो। तो ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस को कराता हूँ वन बाय वन। आप देखो, देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा होगा आपके सामने। मैं हट जाता हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, कर तो आपको तभी लेना था जब मैंने होमवर्क पे दिया था, वहाँ आपको ट्राई करना था। पर फिर भी अब मैं उम्मीद करता हूँ, मान लो आप पहली बार यहाँ आए हुए हो, तभी आप कोशिश करो खुद से करने का। और देखिए 2-4 चीज़ें मैं हमेशा कहता रहता हूँ, प्लेस वैल्यू, डिजिट सम, अपोजिट, इनसे आप थोड़ा फ्रेंडली रहोगे ना तो आप कठिन क्वेश्चन भी कर पाओगे। सोचने का आपके तरीका उस तरीके का होना चाहिए। ईजी तो सारे ही कर लेते हैं, ईजी तो करना ही है। उसके अलावा जो अप लेवल का क्वेश्चन है ना, वो भी अपने को करना है ताकि आगे रहो आप दूसरों से। ये देखिए कंपटीशन है ये। अगर कोई एग्जाम 100 लोग ले रहे हैं और 4 को सिलेक्ट होना है तो आपको 96 से बेहतर होना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता जो है किसी कंपेयर करो, पर खुद को इम्प्रूव करते रहो उसी तरीके से कि आप बेहतर कर पाओ हमेशा। ठीक, हम नंबर को प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, एफ की 6 है, एच की 8 है, ई की 5 है, आई की 9 है, डी की 4 है। मैं उम्मीद करता हूँ आप अब तक आपको प्लेस वैल्यू सारी याद हो चुकी होंगी। ये आपको +2 दिखता है। देखिए जब भी कोई पैटर्न ना समझ में आए ना तो सीधा डिफरेंस निकालना शुरू कर दो। डिफरेंस पे भी ना समझे तो डबल डिफरेंस पे चले जाओ। डबल डिफरेंस बहुत रेयर है, पर यहाँ पे डिफरेंस पे आपका काम हो जाएगा। ठीक, +2 -3 +4 -5, क्या आगे +6 होना चाहिए? यहाँ 10 हो गया। ये देख लो आप पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे। 10 मैंने क्या बोला था, आई का 9 तो जे का क्या होगा? ये हमें जे मिल गया। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आप पढ़ाई यहाँ पे करोगे ना, इसका यूज नंबर सीरीज में है, या नंबर सीरीज में जो आप पढ़ाई करोगे उसका यूज यहाँ पे है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं। जो है स्क्वायर क्यूब से थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ता है, मैंने बताया नहीं अभी आप लोगों को, पर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। देखिए 1 को छोड़ते हैं थोड़ी देर, 2 को देखते, 4 को देखते हैं। ये 2 का स्क्वायर दिखता है क्या? 27। ये 3 का क्यूब दिखता है क्या? 16। ये 4 का स्क्वायर दिखता है 25। ये 5 का क्यूब दिखता है, तो ये क्या हम बोल सकते हैं? 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। आगे 6 का स्क्वायर होना चाहिए क्या? तो यहाँ क्या 36 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम इनको देखते हैं। सी है, ई है, एच है, एल है, क्यू है। ठीक है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको दिख रहा है, तो एक बार गैप को चेक करते हैं। सी का 3 है, ई का 5 होता है, एच का आपके 8 होता है, एल का आपके 12 होता है, क्यू का आपके 17 होता है। गैप को चेक करते हैं। यहाँ आपको +2 दिखता है, यहाँ आपको +3 दिखता है, यहाँ आपको +4 दिखता है, यहाँ आपको +5 दिखता है। तो क्या हम बोल सकते हैं आगे +6 होगा? +2 +3 +4 +5 एंड +6। ठीक है, +6 यानी कि 23। तो 3 को क्या लिखना ईजी है? अगर 3 को एंटी क्लॉक आप 90 डिग्री घुमाओ तो ये W जैसा होता है। मैंने कहा था उससे रिलेट करना 23 को W। ठीक है, J36W ये इसका सही आंसर होगा। ये आपको आया था, आपके ये वैल्यू आपकी आई थी, तो अच्छी बात है जो है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा मिसिंग हो गया था टाइप करते समय से। आप इसको जो है, मैं हटता हूँ, आप इसको ट्राई करो। जहाँ भी मैं, आप देखो जब इस क्वेश्चन को आपने किया होगा या कोशिश की होगी तो आपको 4-5 चीज़ समझ में आई होंगी। डिजिट सम आपको शायद दिखा हो, आपको अपोजिट दिखा हो, आपको नंबर्स का अल्टरनेट गैप दिखा हो। ठीक है, इन चीज़ों को मैं हमेशा कहता हूँ ना भाई, आप दिमाग में रखो। दिमाग में रखे रहोगे गलती नहीं होगी, अच्छे क्वेश्चंस भी आप करके चले आओगे। ये चीज़ दिमाग में नहीं रहेंगी, आसान क्वेश्चन भी छोड़ के चले आओगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं। IFDC, देखो मैंने हमें कहा था सीढ़ी की तरह चलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलो। ये सी से हम उठाते हैं, सी से डी। ठीक है, 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 9 है। अभी आप गैप को देखो तो यहाँ क्या चलता है? यहाँ +1 दिख रहा है, अगर राइट टू लेफ्ट देखें, यहाँ +2 दिख रहा है, यहाँ +3 दिख रहा है। ठीक, तो है क्या +4 होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए +4 इस पैटर्न के हिसाब से। तो ये 13 हो जाएगा। 13 का हमारे क्या होगा? एन होगा। मम्मी नानी, नानी जो है आपकी बड़ी होती है, तो नानी का 14 होगा, तो मम्मी का 13 होगा। ठीक, ये हो गई हमारी मम्मी। ठीक, 1 मिनट, मम्मी जो है
मम्मी गुस्सा हो गई ये वीडियो देख के, ठीक। ये मम्मी हो गई आपकी। हम फिर थोड़ी नज़र जो है फिर देखते हैं क्या नंबर्स में कोई पैटर्न खोजने की कोशिश करो आप। 6 है, 5 है, 3 है, 9 है, कोई पैटर्न दिखता नहीं, ना ही कोई अल्टरनेट गैप दिखता है, क्योंकि कभी जुड़ रहा है कभी घट रहा है, वो भी अनइवन है। थोड़ा अपोजिट पे अपना एक बार नज़र डालो तो IR इंडियन रेलवे आपको दिखता है, FU उफ सर ने बताया था, DLW बताया था मैंने, क्रैक्स बताया था, तो वो अपोजिट चल रहा है। तो M यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नानी हो जाएंगी। थोड़ा ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना थोड़ा एडवांस लेवल का है। अभी सेकंड पे जो हमने लिखा हुआ है ना थोड़ा इस पर नज़र डालो। मैंने हमेशा कहा था डिजिट सम को आपको नज़र रखना है, अपोजिट पे नज़र रखना है। N का नंबर कितना होता है 14, R का कितना होता है 18, 18 के लिए 9 नंबर आपको दिखता है। U का आपके जो होता है, U का आपके होता है 21, 21 के लिए आपको 3 दिखता है। W का होता है आपके 23, 23 के लिए आपको 5 दिखता है। X यानी कि 24, 24 के लिए आपको 6 दिखता है। हम देखते हैं कि ये डिजिट सम है क्या, ठीक है। तो यहाँ भी डिजिट सम हो जाएगा तो हमें 5 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ 5 हो जाएगा, M5N, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको मैं उम्मीद करता हूँ आपसे पहली बार में हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो ये पैटर्न आपने देख लिया तो आप इस तरीके से भी सोच पाओगे। देखो क्वेश्चन जब भी डिफिकल्ट है ना सर नहीं पकड़ना चाहिए, कभी परेशान नहीं होना चाहिए। आप ये सोचो कि आपको सीख रहे हो ना। मैंने यहाँ जो है एक अरेंज वे में उसको कराया तो आपको समझ में आया, ठीक है ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। जब भी कोई, चलिए उसी तरीके से जैसे पिछली बार किया था ना, थोड़ा उस तरीके से सोचना। सोचने का तरीका जितना डेवलप करोगे, जितने पैटर्न्स दिमाग में लाओगे, उतने अच्छा रहेगा आपके लिए एग्जाम में, ठीक है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाले तरीके से सोचने की कोशिश करना, ठीक है। ABCD आपको दिखता है यहाँ पे, सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। यहाँ क्या हम E लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद नंबर्स में आपको पैटर्न देखने की कोशिश करो, तो नंबर्स में पैटर्न खोजने की कोशिश करो। 1, 9, 25, 49 ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, या ऐसा दिखता है। अगर आप इन चीज़ों को देख पा रहे हो तो आप बहुत आराम से, आपको यहाँ 9 स्क्वायर आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ 81 हो जाएगा, ठीक है। AIGD इसमें कोई पैटर्न आपको खास नहीं दिख रहा होगा। मैंने कहा यूनिट डिजिट, डिजिट सम को दिमाग में रखो। 1 प्लेस वैल्यू ऑफ 1, 9 प्लेस वैल्यू ऑफ I, ठीक। 25 डिजिट सम इसका 7 होगा। G का कितना होता है 7 होता है। 49 9 + 4 13, 13 का 1 + 3 4, 4 डिजिट सम से D किसका होता है 4 है यहाँ। 81 8 और 9, 9 किसका होता है I का। ये क्वेश्चंस मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए करा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ। ये पैटर्न सोचने में, बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है ना, लेकिन आपको इससे गो थ्रू कराना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्जाम में जब आप बैठो ना तो आपको लगे ना कि ये क्वेश्चन अनदेखा हुआ या कठिन है। आप इस लेवल की प्रैक्टिस यहाँ पे करो, ठीक है। आप ऐसा ना समझो कि बहुत बकवास क्वेश्चन है, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन यहाँ से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलते। ये बनाए हुए क्वेश्चन है, अच्छे पैटर्न पे एक सोच समझ के सही तरीके से आपके अभ्यास के लिए बनाए गए हैं ये क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चन आप तक गए होंगे तो ये ऑप्शन के साथ गए होंगे जो है, ठीक है, ठीक है। C4FH9, ठीक है। मैं हटता हूँ, इसको आप एक बार ट्राई करो खुद से, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सारे सोचने के तरीकों को मिलाओ और उनको बनाओ, ठीक। C का 3 दिखता है, सीधा तरीका लिखा CHMR, ठीक है। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ देखो। H का आपको 8 दिखता है। M का आपको क्या दिखता है 13, R का 18। आइए गैप चेक करते हैं। यहाँ +5 दिखता है, यहाँ पे +5 दिखता है, यहाँ +5 दिखता है, क्योंकि आगे भी +5 होगा, ठीक है। 18 में 5 जोड़ेंगे 23 मिल जाएगा हमें। 23 किसका होता है 3 किसको लिखना इजी है W को, पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है। जरा इनको चेक करते हैं। वर्ड्स 2 4 2 9 सॉरी 4 9 16 एंड 25। ये आपको दिखता है 2 का स्क्वायर है, ये दिखता है 3 का स्क्वायर है, ये दिखता है 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो आएगा 6 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ हमें 36 मिल जाएगा, ठीक। अभी FKPW ये भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ही दिखता है। F के बाद K है, फिर P है, फिर W है, तो चेक कर लेते हैं।
एफ के लिए 6 है, ए के लिए आपका 11 है, पी के लिए आपका 16 है, यू के लिए आपका 21 है। यहाँ पे सिंपल +5 हमको नज़र आता है, ठीक है। तो आगे +5 यानी कि 26 यानी कि जेड, W36Z ये हमें दिखाई देता है जो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ आपके सामने मैंने किए, जो आपको होमवर्क दिए हुए थे, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन, ताकि आगे आपको जो है ये मदद कर सके सवालों को करने में। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप एग्जाम के 1-2 दिन 3 दिन पहले जरूर कर लेना, ताकि वहाँ आप स्टक ना हो कहीं पे। ताकि जो है देखिए अभी आप कर रहे हो तो आपको लगता हो कि आपको याद हो गया ना, पर 2-4-5 दिन बाद फिर ये पैटर्न आएगा ना, फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए जो है एग्जाम के पहले आप किए हुए रहोगे, जब वहाँ बैठ के करोगे ना तो आप इसको ईजिली रिकॉल कर पाओगे, ठीक। चलिए ये एक क्वेश्चन आखिरी आपका जो है आज के लिए करने की आप कोशिश करो, थोड़ा अलग इसको बनाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। ठीक है, एफ के लिए 6 आपको दिखता है, एल के लिए 12, ओ के लिए जो है 15 और यू के लिए 21। अब देख पा रहे हो बिल्कुल वही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, पर गैप कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ 6 का गैप दिखता है, यहाँ 3 का गैप दिखता है, यहाँ फिर 6 का गैप दिखता है। तो क्या 6-3-6-3 चल रहा है क्या? वैसा भी हम सोच सकते हैं कि 6-3 फिर यहाँ पे जो है 3, पर 2 बार में आइडिया लगा पाना पैटर्न का थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने 6 था, 6 का गैप किया, पर यहाँ 12 था, 3 का गैप किया। यूनिट डिजिट की तरफ देखो, सॉरी डिजिट सम की तरफ देखो, 2 + 1 3 होता है क्या? 5 + 1 6 होता है क्या? 2 + 1 3 होता है, ठीक। वो भी हमें यहाँ से ही मिल गया। तो 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24। 24 हम यहाँ लिख लेते हैं, और 24 किसका नंबर है? एक्स का, ठीक। तो ये जो है ठीक है, इसी के साथ जो है अल्फान्यूमेरिक सीरीज को हम समअप करते हैं यहाँ पे। मैं एक बार फिर एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन बैच जब लेके मैं आऊँगा ना, तो मैं इन क्वेश्चंस को, इनसे अच्छे क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके साथ कराऊंगा, ताकि आप उसको रिवाइज कर पाओ, रिकॉल कर पाओ, और एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी रहो आप, ठीक। अभी हम शुरू करेंगे जो है नंबर सीरीज हम शुरू करेंगे। पिछले साल डिफरेंट शिफ्ट्स में ये आया हुआ पैटर्न है, और ये 1 से 2 नंबर तक का आया हुआ है, ठीक। देखिए इसके लिए ना आपको अपने सोचने का जो तरीका है ना बहुत वाइड रखना होगा। इसमें मैं कहता हूँ हमेशा इन्फिनिटी पैटर्न बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपका एनटीए क्योंकि इसमें ठीक ठाक क्वेश्चंस देता है, जनरली जो पैटर्न होता है ना 4-5 तरीके पे बेस्ड होता है। या तो कुछ एडिशन हो रहा होगा, ठीक, या तो कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक, या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या तो फिर किसी से डिवाइड हो रहा होगा, या फिर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसके साथ में एडिशन हो रहा होगा, ठीक, या तो कुछ माइनस हो रहा होगा फिर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा होगा, ठीक, या आपका जो है, सॉरी यहाँ पे जो है आपका डिवीजन होगा, या तो आपका कुछ माइनस या प्लस होके उसके साथ डिवीजन हो रहा होगा, या फिर कुछ प्लस होके फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा, या फिर जो है मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ माइनस या प्लस हो रहा होगा, ठीक। आप इन क्वेश्चंस को ऐसे समझने का प्रयास करो। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा प्रैक्टिस अभी आपको, तो ज़्यादा समझ में आएगा, पर उनको प्रैक्टिस करने से पहले आप कुछ चीज़ें आपका जान लेना बड़ा ज़रूरी है। इसको आप देख लो एक बार। देखिए जब भी कुछ प्लस हो रहा होगा ना, तो जब ये अभी हमने जो है अल्फान्यूमेरिक सीरीज की है ना, उसी की तरह हो रहा होगा। या तो लगातार 2 का इंक्रीज हो रहा होगा, 3 3 4 4 5 5 का, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा होगा, यानी कि पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, या फिर ऐसे हो रहा होगा 1 3 5 7 ऐसे करके इंक्रीज हो रहा होगा, या फिर डिक्रीज भी ऐसे ही होता है, बस इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे घट रहा होगा, ऐसे डिक्रीज हो रहा होगा। डिवाइड हो रहा होगा तो ऐसे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होता जा रहा होगा, या मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 2 या 3 किसी से रेगुलर बेसिस पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक। इन पैटर्न्स पे ये सवाल चलते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें जान लें आपकी और बहुत ज़रूरी है। क्या जान लेने ज़रूरी है मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा जो है आपको ना कभी कभी क्या होता है ना, सॉरी, ठीक है, कभी कभी ना आपको क्वेश्चंस में ना कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, तो नज़र आती हैं तो पैटर्न बनता है। तो आपको क्या नज़र आनी चाहिए? आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ठीक है। स्क्वायर्स आपको 20 तक जो है ना बिल्कुल जबान पे होने चाहिए। अगर आप 25 तक कर लो तो और बढ़िया है, मैं 25 तक लिखा देता हूँ जो है, आप उनको देख लो। और क्यूब भी आपको कम से कम 12 तक जो है याद होने चाहिए, जो यूज हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। 1
सॉरी 1 क्यूब, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है। देखिए 1 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, एक के बार कितना भी आप कर दो 1 ही उसकी वैल्यू होती है, ठीक। 3 का आपके 9 होता है, आपके 4 का 16 होता है, आपके 5 का 25 होता है, आपके 6 का 36 होता है, आपके 7 का 49 होता है, आपके 8 का 64 होता है, आपके जो है 9 का 81 होता है, आपके 10 का 100 होता है। इतना तो मैं सोचता हूँ अगर आपको टेबल याद होगा ना तब भी आपको इतना तो याद होगा ही। अब इसके आगे का मैं बताता हूँ जो है, ठीक। 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, ठीक। 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, और आपके 20 का होता है 400, ठीक। यहाँ तक तो आपके जुबान पे होना चाहिए कि अगर 289 दिखे तो मेरे दिमाग में 17 चलना चाहिए, 324 दिखे तो मेरे दिमाग में 18 चलना चाहिए, अगर 16 है तो मुझे 256 से उसको रिलेट करना आना चाहिए। इसके अलावा मैं 25 तक आपको लिखा देता हूँ जो है। 21 का आपका होता है जो है 441, 22 का आपका होता है 484, आपका 23 का होता है जो है 529, आपके 24 का होता है 576, आपके 25 का होता है 625। देखिए इतने तक का अपने को काम है, इतना आपको याद होना चाहिए, कोशिश करिए कि आपको याद रहे, ठीक। और इसका क्या यूज़ है अभी मैं बता देता हूँ, ठीक। मैं क्यूब्स की अब बात करता हूँ। क्यूब्स 1 का मैंने बोला वो हमेशा 1 होगा, क्यूब हो स्क्वायर हो कुछ भी हो, ठीक। 2 का आपके 8 होता है। देखिए स्क्वायर आपका क्या है ना, मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3। जब आपका क्यूब है ना ये मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ 2 टाइम्स, इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 27, या फिर स्क्वायर में आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्यूब होता है। आपके 4 का 64 होता है, आपके 5 का 125 होता है, आपके 6 का जो है 216 होता है, आपके 7 का 343 होता है, आपके 8 का 512 होता है, ठीक। आपके 9 का 729 होता है, 729 आपके 27 का स्क्वायर भी है, ठीक। और आपके 10 का होता है 1000, आपके 11 का होता है 1331, और आपके 12 का होता है 1728, ठीक। इतने का ही अपने को काम है। 13 का होता है 2197, उतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अगर आपको ये याद रहेगा ना तो आप कहोगे सर ये तो हम लोग गुणा करके भी वहाँ पे कर लेंगे, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे हम गुणा करके कर लेंगे। भैया ये सिंप्लीफिकेशन नहीं है कि आप गुणा करके कर लोगे, आपको पैटर्न दिया रहेगा, पैटर्न आपको दिया रहेगा 49 के बाद 169 दिया रहेगा ना, आप सोचते रहोगे ये क्या है। लेकिन अगर आप स्क्वायर से गो थ्रू हो, स्क्वायर्स की आपको नॉलेज है तो आपको दिखेगा 7 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, यहाँ पे 6 का गैप है। ये चीज़ें जाननी जरूरी हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर और क्यूब्स आपके जबान पे होने चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ जाओगे, तो ज़बरदस्ती मत करो, जो मैं बता रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करो आप लोग, ये बेहतर समझ में आएगा। मैं देखिए जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो ना, ये एग्ज़ाम हमने दिया है और हमने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं, तो जो चीज़ें हमने सीखी हैं समय के साथ ना हम वही आपको बता रहे हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम ये चीज़ें बता रहे हैं ना कि हमने जो गलती की या हम जो नहीं कर पाए या हमें जो करना चाहिए था ना, वो आपको हम बता रहे हैं। इसीलिए जो है ना दूसरों की गलतियों से और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते रहना चाहिए। तो ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि आप जो है ना स्क्वायर और क्यूब से आपको यहाँ तक गो थ्रू रहना है, बहुत ज़रूरी है ये। अब आइए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इनको देखते हैं, ठीक। देखिए पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको थोड़े बेसिक लेवल के कराऊंगा, तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखते ही पैटर्न को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, और आपने अगर पिछली अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सेकंड टाइप के क्वेश्चन मेरे साथ किए होंगे तो आप इनको बेहतर कर पाओगे। इसको आप जो है देखो 1 4 27 16 1 2 5 स्क्वायर क्यूब्स की मैं बात कर रहा था। ये आपको क्या दिखता है, ये 1 का स्क्वायर क्यूब दोनों हो सकता है, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर दिखता है, ये 27 3 का क्यूब दिखता है, 16 ये 4 का स्क्वायर दिखता है, ये 5 का क्यूब दिखता है। आगे क्या होगा, देखिए 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो क्या यहाँ 6 का स्क्वायर होगा, ठीक। ये एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में देखिए नंबर सीरीज में कभी कभी मैंने देखा अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक ठाक, आप देख के आपका दिमाग घूम जाए, वही मैं कराऊंगा, आप एकदम निश्चिंत रहो। जो है मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत ना हुई हो तो, कोई दिक्कत हुई होगी तो आप बता देना जो है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं हट जाता हूँ, मैं सबसे पहले आपको बेसिक्स से गो थ्रू करा रहा हूँ।
बेसिक्स को आपका जानना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर क्यूब्स को दिमाग में लाइए। देखिए 1 का मैं कह रहा हूँ स्क्वायर क्यूब दोनों हो सकता है, ठीक। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, आगे का 6 का क्यूब होना चाहिए। स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, 6 का क्यूब क्या पढ़ा था हमने, 216, ठीक। इन चीज़ों से गो थ्रू होना, अगर आप दिमाग में आपके रहेगा ही नहीं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, तो आप इनको नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्क्वायर क्यूब से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। 3, 6, 9, 12 मैंने कहा जब कुछ पैटर्न ना समझ में आए, सबसे अच्छा तरीका है गैप्स पे देखिए। आपको यहाँ गैप्स दिखता है क्या? आपको यहाँ 3 का गैप दिखता है, यहाँ भी 3 का गैप दिखता है, यहाँ भी 3 का गैप दिखता है, तो आगे भी 3 का गैप होगा क्या? ठीक, अभी आसान लग रहा होगा, ठीक है। चीज़ें आसान लगें तो बेहतर है, जो है आसान लगना ही चाहिए। चीज़ों को आसान लगना आपकी सफलता का एक लक्षण है। कभी भी ना डिमोटिवेट नहीं होना। मैंने कहा ना सिलेबस बड़े इसका बड़ा है, पर ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो जो है इन क्वेश्चन को आप देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ने की कोशिश करते रहिए, आप कर ले जाओगे। विश्वास रखिए हम पे, जो है हमने भी किया हुआ है, तब आपको बता रहे हैं, जो है ठीक। ठीक है, ये एक टाइप है क्वेश्चन का। मैं हट जाता हूँ, आप इसको खुद से करने की कोशिश करो। चलिए, आपने कोशिश की होगी, मैं बताता हूँ आपको। इसमें इन क्वेश्चंस में ना पॉइंट को देखना ही नहीं है, पॉइंट को बिल्कुल हटा दो। पॉइंट को हटा दें, सबसे 3-3 पॉइंट हटा देते हैं, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये 30 हो गया, ये 32 हो गया, ये 36 हो गया, ये 44 हो गया, ठीक। सबसे अच्छा तरीका है गैप को तुरंत चेक कीजिए, ज़्यादा देर मत कीजिए सवाल के में। +2 दिखता है, +4 दिखता है, +8 दिखता है। ये क्या हो रहा है? ये गैप का 2 टाइम्स हो रहा है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो आगे 8 × 2 +16। 44 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा? 4 और 44 और 6 50 और 10 60, ठीक। यही हमने किया था। 30.3 हमने हटाए थे, मतलब 3 जगह से पॉइंट हटाया था, यानी मल्टीप्लाइड बाई 1000 किया था, तो डिवाइड बाई 1000 करके इसको लिख देते हैं, ठीक। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल रहोगे, जितना ज़्यादा लॉजिकल रहोगे, उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैं हट जाता हूँ, आप खुद से एक बार ट्राई करो। मैं फिर कहता हूँ, अगर आपने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की क्लास नहीं की है तो जरूर उसको जाके कीजिए। अगर वो आपने किया है तो यहाँ आप इसको आसानी से कर पाओगे, ठीक। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये मेरे बनाए हुए बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं। इनके बाद मैं आपको एग्जाम लेवल कराऊंगा। आप निश्चिंत रहना, एग्जाम लेवल भी हम देखेंगे, एग्जाम में आया क्या था, उसके बाद एडवांस लेवल भी हम देखेंगे, ठीक। क्या दिखता है? फिर गैप को पकड़ना है, सबसे अच्छा तरीका है +2 +3 +5 +7। ये क्या है? देखिए, आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा, विनय सर ने पढ़ाया इसको, जो है तो आपने उसमें प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे। प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक। तो ये देखिए ना, आप देखोगे गैप पे आप नज़र डालोगे ना, तो 2 का भी सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 2। 3 का सिर्फ एक ही, 1 3। 5 का भी वही, 1 एंड 5। 7 का भी 1 एंड 7। ये यार प्राइम नंबर्स चल रहे हैं। आप समझना, ये ऑड नंबर नहीं है। ऑड नंबर होता ना तो 2 नहीं होता यहाँ पे, तो ऑड नंबर नहीं तो प्राइम नंबर। तो 7 का अगला प्राइम नंबर क्या है? 8 है? नहीं है। 9 डिविजिबल बाई 3 नहीं है। 10 नहीं है। 11 का भी सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 एंड 11 इटसेल्फ। तो हम क्या करेंगे, 11 ऐड कर देंगे। 18 में 11 जोड़ना है, सबसे अच्छा तरीका है +1 करिए 19, +10 कर दीजिए 29, ठीक। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हो। सीखते रहो, आप जितना सीखोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक। 4 12 36 108 324। चलिए प्रयास कीजिए इसको करने का। पैटर्न सारे दिमाग में रखिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। शार्प इंक्रीज हो तो क्या करना है, शार्प डिक्रीज हो तो क्या करना है। देखिए, अगर यूनिफॉर्मिटी दिख रही है बढ़ने में, एडिशन हो रहा है, यूनिफॉर्मिटी दिख रही है घटने में, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, शार्प इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। हो सकता है मल्टीप्लाई होकर कुछ ऐड हो रहा हो, या मल्टीप्लाई हो कुछ डिवाइड हो रहा हो। शार्प डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कुछ डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन को हमेशा सिंपल देखिए। 4 से 12 हो रहा है, 4 का टेबल आपको आता होगा तो आपको दिखता होगा 3 गुना हो रहा है।
12 से 36 हो रहा है, 12 का टेबल आपको आता होगा तो आपको ये भी दिखता होगा, ये भी दोनों दोनों बार 3 3 टाइम्स हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा सोच पा रहा हूँ, 36 का टेबल किसी को नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, मुझे भी नहीं आता है। तो क्या करते हैं, एक बार 36 × 3 करके देख लेते हैं। 33 जा 96, 3 जा 18, 108, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं 324। ऐसे देखिए, गुणा करने का एक तरीका दिमाग में डेवलप कीजिए। 108 लिखा हुआ है तो 100 + 8, 100 × 3, 300, 8 × 3 24, ठीक। तो ये भी 3 टाइम्स है, तो आगे भी 324 3 टाइम्स ही होगा, ठीक। तो 324, तो 300 का 900, 24 × 3 72, ऐड कर दिया 972। इसकी भी प्रैक्टिस आप करते रहना, आपको एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन में ये देखने को मिलेगा, तो आपको वहाँ थोड़ा इजी होगा कैलकुलेशन करने में, ठीक। तो आपने देखा यहाँ कंटिन्यूस जो है मल्टीप्लाइड बाई 3 हो रहा था। मैंने कहा था ना, जब भी शार्प इंक्रीज हो मल्टीप्लाई को दिमाग में लाना, और जब भी एग्जैक्ट वैल्यू ना आए ना तो थोड़ा प्लस और माइनस करके देखना, कहीं इधर उधर तो नहीं है। आगे क्वेश्चन में हम उसको देखेंगे, ठीक। ये एक तरीका है, ये एक सीखने की भी चीज़ है ना। जब क्वेश्चन दिखाई दे, कोई पैटर्न ना समझ में आए ना, वहाँ से निकल लेना बेहतर ही है। ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है कि नहीं करके ही रहेंगे, क्या कर लोगे 1.5 घंटे में करके, अपना एग्जाम तो खराब कर चुके आप ना। तो जब भी सवाल का पैटर्न ना कुछ समझ में आए, ना कुछ बेसिक अप्रोच लगे ना, तो वहाँ से निकल लेना बेहतर ही होता है। 60 में से 85 ही करने होते हैं, और सिलेक्शन लोगों ने 25 करके भी लिए हुए हैं। तो स्मार्ट बनिए जो है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कोशिश करो जो है करने का एक बार। चलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आप लोगों को। ये पिछली बार एग्जाम में 2023 में एनटीए में, मुझे लग रहा है शायद 18 तारीख वाले शिफ्ट में ये था क्वेश्चन। तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ 8 का टेबल तो आपको जरूर आता होगा। 8 4 जा 32 दिखता है, ठीक। अभी इधर बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, उधर हम कहाँ जाएंगे, थोड़ा इधर ही चेक कर लेते हैं हम। एक बार क्या करते हैं, अगर यहाँ 4 हुआ तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 करके देख लें क्या। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। पढ़ा हिंदी इंग्लिश दोनों में बराबर कंफर्टेबल हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ा आपको बताता रहूँगा। 4 3 12, 8 4 दूना 8, ठीक है। तो आगे भी हम एक बार क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4 करके देखते हैं, ठीक है। 8 चौक का 32, 32 को 2, हाथ को आया 3, 4 दूना 8, 8 3 11 को 1, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 एकम 5, 512 हो गया, ठीक। इसको फिर एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको चेक करना बहुत जरूरी है आगे का पैटर्न, ठीक है। आप एक के आधार पर नहीं बता सकते क्या पैटर्न चल रहा है, या दो के आधार पे। देखिए 500 2048, देखिए 500 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा, और 12 का जब 4 बार करेंगे तो 48 आएगा। तो बिल्कुल हमें दिखता है ये मल्टीप्लाइड बाई 4 है। अब इसको करने की देखिए बहुत ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 2000 का जो है 4 बार करेंगे तो 8000, और 48 का 4 बार करेंगे तो 192 आएगा, ठीक है। हालांकि हमें ये 3 बार मिल गया था, हम ऑप्शन देखेंगे, टिक करेंगे, निकलेंगे। अभी आपको सीख रहे हो इसीलिए मैं ऑप्शंस नहीं देता हूँ। आप ऑप्शंस देख के लगते हो जो है तेज बनने। आप हमेशा सीखने की कोशिश करो, पैटर्न को जानने की कोशिश करो। जब मैं होमवर्क दूंगा तो आपको बिल्कुल ऑप्शंस दे के दूंगा इसके साथ। तो आप अभी कोशिश करो सीखने की, और सीखते समय जो है ना, कभी जो है ना जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ना जल्दीबाजी करनी चाहिए ना तुक्केबाजी करनी चाहिए। प्रैक्टिस करते समय हमेशा ठंडे दिमाग से और कंसंट्रेट होकर करनी चाहिए, सीखने की नीयत से करनी चाहिए, सिखाने या आंसर जल्दी लाने की नीयत से नहीं। सीख लोगे फिर बार बार आप करोगे तो आंसर तो आपका तेज हो ही जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख, ये आप देख रहे हो जो है, और स्क्वायर क्यूब्स वाली जो मैंने बात की थी, आप उनको दिमाग में लाना जो है, और खुद से ट्राई करना, ठीक। कुछ याद आया? 1 क्यूब है, 2 क्यूब है, ये 3 क्यूब है, ये 4 क्यूब है, ये आपका 5 क्यूब है, होना चाहिए ये 5 क्यूब। 5 का क्यूब कितना था? 125। 6 का क्यूब कितना? 216। 7 का क्यूब कितना था? 343, ठीक। ठीक है, तब हमें ये पैटर्न इजीली मिल गया, क्योंकि हमें क्यूब्स याद थे, हमने क्यूब्स देखे हुए थे, हमें पता था ये क्यूब ऐसे चलता है। 64 4 का क्यूब होता है तो 16 6 का क्यूब होता है, तो ठीक है। क्यूब से आप गो थ्रू रहोगे ना तो आप जल्दी कर पाओगे। वीडियो जब भी देखा करो ना, पूरा देखा करो या मत देखा करो। पूरा देखोगे ना तो आप बेहतर समझोगे जो है कि सर किस तरीके से क्वेश्चन करा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। पहले दूसरी सीढ़ी नहीं करके सीधा तीसरे पे आओगे ना, दिक्कत होगी, ठीक। आपके आगे एक क्वेश्चन ये दिखता है, 23 है, 31 है, 41 है, 47 है, और इसी के साथ ये 59 है। एक बार आप गैप को चेक करना जरूर इस क्वेश्चन में, देखिए। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, जो है तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करने का जो है एक बार ट्राई करो। मैं हट जा रहा हूँ, फिर अब देखते हैं जो है। देखिए इस क्वेश्चन पर नज़र रखिए। तो एक जो यूनिफॉर्म इंक्रीज दिख रहा है, कुछ सडन शार्प इंक्रीज नहीं दिख रहा है, नहीं कुछ सडन डिक्रीज दिख रहा है। सबसे पहला अच्छा तरीका है कि हम इसके सबसे पहले जो है गैप्स को देखें। 23 और 31, ठीक, 23 और 31, 7 और 1 8, +8 दिखता है। 31 से 41 +10 दिखता है। यहाँ पे कितना दिखता है आपको? +6 दिखता है। यहाँ आपको कितना दिखता है? प्लस जो है 12 दिखता है। ठीक, कैसे हो रहा है? नहीं कुछ समझ में आ रहा। 8 10 6 ऐसा करते हैं ना, डिफरेंस पे चले जाते हैं। देख डबल डिफरेंस आप समझ पा रहे होगे, डिफरेंस का डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ +2 दिखता है, यहाँ आपको +4 दिखता है, यहाँ आपको +6 दिखता है। तो आगे क्या +8 होगा? 2 4 6 है। ठीक, तो 8 12 +8 20, 79 में 20, 59 में 20 जोड़ेंगे तो हमें 79 मिल जाएगा। ठीक, +10 69 +10 79। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे लिख लेना और इसको ऐसे करना। ठीक, इन सभी पैटर्न से आपका गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है जो है। 7 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम जो है ये क्वेश्चन आप घर से करके आना ना। अभी जो आपने पढ़ाई की है, जो मैंने बताया था जो पैटर्न्स, उनको दिमाग में रखना और जो इस क्वेश्चन को आप घर से करके आना। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चंस जो है बोले थे जो कि नहीं हो पाए थे। मैं एक बार फिर उनको देख लेता हूँ जो है। आप अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।